डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो आज विद्युत धारिता वाले चैप्टर में एक टॉपिक ले रहे हैं अपन, और वो है हमारे पास संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम का प्रभाव। कि अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में माध्यम भर दें तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पीछे बता चुका हूं मैं कि धारिता का मान बढ़ेगा, लेकिन पूरा अगर तरीके से देखें सारी चीज़ों में क्या रिलेशन आएगा, विद्युत क्षेत्र के साथ क्या संबंध है, और यहाँ पर अपन बात करेंगे पराविद्युत ध्रुवण की, विद्युत प्रवृत्ति की, तो इन सारी राशियों के बीच में क्या रिलेशन लास्ट में निकल के आता है, तो वो रिलेशन अपने को एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए सबसे पहले आइए चित्र को समझते हैं। ये है चित्र। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा। देखो, ये दे दी दो प्लेट। पहली वाली प्लेट है, उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस सेकंड वाली प्लेट के अंदर की तरफ कैसा चार्ज है? नेगेटिव। बन गया संधारित्र। दो विपरीत आवेशित प्लेटों का युग्म, जिसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हो, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में अब पूरे में माध्यम भरा हुआ है। ये देखो, ये डॉटेड बॉक्स जो मैंने यहां पर बनाया है, तो ये डॉटेड बॉक्स है, ये यहां पर क्या है? ये माध्यम है। अब ये मान के चलना कि ये दोनों लाइन आपस में टच हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं है। ये मैंने गैप इसलिए छोड़ा ताकि इस माइनस को मैं यहां पे दिखा सकूं। यहां पर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम को ठूस ठूस के भरा गया है, और वो पराविद्युत माध्यम है। अब यहां पर जैसे ही पराविद्युत माध्यम हमने भरा, क्या था? ध्रुवीय, अध्रुवीय, याद करो कुछ। जैसे ही उस पराविद्युत पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, उसके अंदर के जितने भी सारे अणु होते हैं उनके द्विध्रुव एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। तो प्लस के पास यहां इसका इस द्विध्रुव का माइनस, यहां प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो सारे के सारे द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। हो गए सारे। उसके बाद देखें, अब तो ये सारे विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए। अब आपको बताया हुआ है कि ऐसी स्थिति में पहले वाले अणु का प्लस दूसरे वाले अणु के माइनस के प्रभाव को कर देगा खत्म, तो इसका प्लस दूसरे के माइनस के प्रभाव को कर देगा खत्म। लो जी, उड़ा दिया। दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस के प्रभाव को खत्म कर देगा, उड़ा दिया। तीसरे का प्लस चौथे के माइनस को, चौथे का प्लस पांचवे के माइनस को, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो, इधर कौन बच गया? माइनस, और इधर कौन बच गया? प्लस। तो ये पराविद्युत पदार्थों को जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये खुद का एक द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं, ये खुद का एक विद्युत क्षेत्र विकसित कर लेते हैं। और बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब यहां पर देखो, दो विद्युत क्षेत्र हैं, प्लेट का पॉजिटिव यहां पे, प्लेट का नेगेटिव यहां पे। तो संधारित्र का विद्युत क्षेत्र तो हो गया इस डायरेक्शन में, संधारित्र की प्लेटों के बीच का ई वेक्टर इधर हो गया, और पराविद्युत पदार्थ जो बीच में हमने रखा है उसने भी तो अपना विद्युत क्षेत्र विकसित कर लिया। इधर प्लस है, उसमें इधर माइनस है, तो उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो हो गया, क्या नाम दें इसको? ईपी नाम दे दो। पराविद्युत पदार्थ का जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो क्या हो गया? ईपी वेक्टर। तो सबसे पहले अब एक काम करें, अपन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकाल लें, और वो निकालने के लिए पहले इन दोनों के मान लिख लें एक बार। तो सबसे पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। ये कब की बात कर रहा हूं? जब पराविद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो E इज इक्वल्स टू, अदिश में ले लें, केवल परिमाण ले लें, कितना बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं बात करूं इस पराविद्युत पदार्थ की, सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पराविद्युत, तो पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र कि उसमें कितना विद्युत क्षेत्र है वो प्रेरित हुआ है। ईपी कितना हो गया? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूछोगे सिग्मा पी क्या है? तो सिग्मा पी ये क्या हो गया? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है।
सिग्मा पी जो है प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया बच्चों, यहाँ पे ये सिग्मा पी की वैल्यू हो गई। अब कहाँ से आया? इसने खुद ने विकसित किया है। कहाँ विकसित किया है? अपने खुद के अंदर विकसित किया है, तो वो सिग्मा पी हो गया। दोनों के बीच का कोण भाई 180। 180 में प्रणामी निकालने के लिए क्या करते हो? घटाते हैं बड़े वाले में छोटे वाले को। तो अतः है प्लेटों के मध्य या संधारित्र के मध्य, प्लेटों के मध्य प्रणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो प्रणामी विद्युत क्षेत्र क्या नाम दे दें भाई उसको? ई डैश नाम दे दें या E1 नाम दे दो। E1 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको तो घटाना है, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है, तो E माइनस EP। तो कितना आ गया? अगर माइनस करते हैं तो E इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू E1 है, E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमने क्या किया? दोनों का अलग अलग निकाल लिया। मैं पहले संधारित्र का निकाल लिया, फिर उस माध्यम का निकाल लिया, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री था, तो यहां से दोनों का प्रणामी निकाल लिया। अब बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की, कि अगर दोनों, अपने को पता ही है कि इन दोनों के बीच में जो माध्यम भरा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे दिया? एप्सिलॉन आर। तो पूरे में ही तो है, पूरे में माध्यम है, तो संधारित्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का माध्यम, माध्यम भरने पर धारिता। तो अगर ये माध्यम हम भर देते हैं तो इसकी धारिता का मान, सॉरी विद्युत क्षेत्र, माध्यम भरने पर पहले विद्युत क्षेत्र देख लें। विद्युत क्षेत्र क्या? E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद आया कि माध्यम में क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 2। ये भी संधारित्र का प्रणामी है, ये भी संधारित्र का प्रणामी विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब दोनों चीजें आपस में बराबर, तो कर दो बराबर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो दोनों समीकरणों से दोनों की आरएचएस को करते हैं बराबर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब करो भाई हल, मान निकालेंगे अपन यहां से सिग्मा पी का, कि प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना आएगा। ये तो साहब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को तो कॉमन ले लिया, यहां तो बच गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी, उधर रह गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चलता हुआ तो सिग्मा पी को उधर ले गया, तो सिग्मा पी बराबर आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां से वैल्यू आ गई सिग्मा पी इज इक्वल्स टू, सिग्मा को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रेरित हुआ है उस परावैद्युत पदार्थ में, उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान इतना हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि अगर प्लेटों के बीच में माध्यम भर दें तो माध्यम भरने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ये मिलेगा रीजन आपको यहां पर, कि माध्यम भरने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है। देखो जी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा, तो इसका मतलब E1 का मान कम हो गया। प्लेटों के मध्य अगर माध्यम भर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। अगर E घटेगा तो V घटेगा। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर V घटेगा तो C का मान बढ़ेगा, तो इसलिए धारिता का मान है वो बढ़ जाता है। तो ये तो रिलेशन आ गया हमारे पास इसके बीच में। अब अपन बात करते हैं, यहां पर एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, और वो क्या? वो चीज मैंने आपको बताई थी किसमें? परावैद्युत ध्रुवण में। तो परावैद्युत ध्रुवण में देखें, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? तो वहां हमने पढ़ा था कि परावैद्युत ध्रुवण और परावैद्युत ध्रुवण का मान किससे डिनोट किया था अपन ने? P से। तो परावैद्युत ध्रुवण यानी P वेक्टर, और उसका मान आया था हमारे पास काई E इंटू E वेक्टर। अब देखो यहां पे, यहां हमें ध्यान में रखना है कि अगर मैं इसका परिमाण लूं,
तो वो परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों, काई ई इंटू ई। इधर किसका परिमाण आ गया, ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया। पराविद्युत ध्रुवण का मान यानी पी वेक्टर का मान किसके, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व के समान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि P वेक्टर बराबर काई E इंटू ई, और E कौन सा है यहां पर, जो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, और वो कितना ले रहे हैं, A1 ले रहे हैं, और ये चीज बराबर होगा किसके, सिग्मा P के। कर दो इन दोनों को बराबर, तो इन दोनों को बराबर करते हैं तो काई E इंटू E1 परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और सिग्मा पी की वैल्यू हमने निकाली यही, तो सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये सिग्मा से सिग्मा चलता हुआ और यहां हो गया काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू लघुत्तम कितना आ गया उधर, एप्सिलॉन आर, क्या बचा एप्सिलॉन आर माइनस 1, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल, तो रिलेशन विद्युत प्रवृत्ति का मान, निर्वात की विद्युतशीलता व पराविद्युतांक माइनस 1 के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से ये रिलेशन था, ये अपने को यहां पर एस्टेब्लिश करना था, तो ये रिलेशन हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पराविद्युत माध्यम भरते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो उससे धारिता का मान बढ़ जाता है। अब देते हैं अपन नेक्स्ट गोलीय संधारित्र की धारिता, कि गोलीय जो संधारित्र होता है उसकी धारिता है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो देखें अब गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र बच्चों हमने पढ़ा कि दो विपरीत आवेशी चालकों का युग्म होता है, और यहां हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की सारी कंडीशन आपको बता दी, धारिता हमने उसकी निकाल ली। अब यहां बात करेंगे हम गोलीय संधारित्र की। गोलीय संधारित्र क्या है, देखें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक गोलीय चालक, तो ये एक गोलीय चालक, और ये जो गोलीय चालक है अंदर से खोखला होना चाहिए, मतलब गोलीय कोष है ये, इसकी त्रिज्या मैंने ले ली बच्चों कितनी, R1, और इसको दे दिया आवेश, और इसके पृष्ठ पर कितना आवेश उपस्थित है, तो कैपिटल Q आवेश इसके पृष्ठ पर उपस्थित है। फिर एक दूसरा और गोलीय चालक और ले लें, तो ये एक दूसरा और गोलीय चालक ले लिया, भाई दो चालक होने चाहिए। अंदर वाले के पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश है, तो अब होगा प्रेरण, प्रेरण के कारण अंदर वाले के भीतरी पृष्ठ जो बाहर वाला गोला है उसके भीतरी पृष्ठ पर कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश, कितना आएगा, माइनस का Q आएगा, बिल्कुल उसके बराबर बराबर। यहां क्यों आया बराबर, प्रेरण में मैंने आपको क्या बताया था कि एक मेरे पास धनावेशित वस्तु है, उसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, अगर मैं इधर उसके दूसरी वस्तु रखता हूं उदासीन चालक, इधर माइनस आता है इधर प्लस आता है, प्लस वाली सतह को हम ग्राउंड कर देते हैं, सारा प्लस पृथ्वी में चला जाता है, और इस प्रकार से ये वस्तु है वो चार्ज हो जाती है। और ये जो माइनस आता है इसकी वैल्यू हमेशा 10 माइक्रोकूलम से कम होगी। प्रेरित वस्तु का आवेश हमेशा प्रेरक वस्तु के आवेश से कम होता है। तो यहां बराबर क्यों हो गया, देखो क्या इसमें से निकलने वाली सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दूसरी प्लेट में से जा रही थी, साफ सी बात है नहीं जा रही, तो इसलिए कम। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर भीतरी गोलीय कोष को अगर हम कैपिटल Q आवेश दे दें तो उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, क्या वो सारी की सारी बाहर वाले संकेंद्री हैं, दोनों का केंद्र एक ही है, बाहर वाले की त्रिज्या वो R2 ले लेता हूं, तो क्या वो बाहर वाले गोलीय चालक से गुजरेंगी, बिल्कुल गुजरेंगी, सारी की सारी गुजरेंगी। तो इसलिए अगर अंदर वाले के पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश है तो बाहर वाले के आंतरिक पृष्ठ पर कितना आवेश आएगा, माइनस का Q, और बाहर भी तो आएगा। अब बताओ क्या हमें बाहर वाला प्लस चाहिए, नहीं चाहिए, इसको भगाना है, और इसको भगाने के लिए हम कर देंगे इसको भू संपर्कित, यानी इसकी कर देंगे हम अर्थिंग, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे इसको। तो ऐसी स्थिति में, और ये बन गया हमारे पास गोलीय संधारित्र, दो संकेंद्री गोले जिन पर
परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश हो, एक अंदर वाले की बाहरी पृष्ठ पर कितना आवेश हो Q और बाहर वाले के भीतरी पृष्ठ पर कितना आवेश हो माइनस का Q, क्या बन गया गोलीय संधारित्र। इसकी धारिता निकालनी है। अब चलते हैं धारिता का फॉर्मूला, वो याद रखो, रट लो इसको तो, C = Q/V। Q तो नियत रहेगा, हमें तो इसका मान देखना है। मैन चालक कौन सा है, अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला है, आवेश तो उसी को तो दिया था हमने। तो अंदर वाले का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, विभव बताना है कि अंदर वाले के पृष्ठ पर कितना विभव है, और वो कैसे मिलेगा, वो विभव देखो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाले के पृष्ठ पर कितना आवेश है भाई Q, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है R1, तो अंदर वाले के पृष्ठ पर कितना विभव हो गया KQ/R1। क्लियर। बाहर वाले के पृष्ठ पर कितना आवेश है माइनस का Q, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी R2, तो बाहर वाले के पृष्ठ पर कितना विभव हो गया माइनस का KQ/R2। बाहर वाले के पृष्ठ पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण अंदर वाले की सतह पर कितना विभव हो गया माइनस का KQ/R2। समझ में आई चीज कि अगर इसकी सतह पर 100 वोल्ट का विभव है तो इसके अंदर हर बिंदु पर विद्युत विभव का मान 100 वोल्ट ही होगा, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। तो अंदर वाले की सतह पर कितने विभव हो गए भाई, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, टोटल कितने विभव हो गए 2। तो इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, देखो इसको A नाम दे दें और इसको B नाम दे दें। तो भीतरी गोलीय चालक A के पृष्ठ पर उपस्थित कितना Q आवेश के कारण उसकी सतह पर विभव और वो हो गया कितना, क्या नाम दे दें उसको एक बार, V1 दे दें। तो V1 कितना हो गया KQ/R1। बाहरी गोलीय चालक B के पृष्ठ पर उपस्थित कितना माइनस Q आवेश के कारण उसकी सतह पे नहीं निकाल रहे, भीतर वाले पे निकाल रहे हैं। भीतरी चालक पर विभव V2 कितना माइनस का KQ/R2। ये भी अंदर वाले की सतह पर है, ये भी अंदर वाले की सतह पर, ये खुद के आवेश के कारण, ये बाहर वाले के आवेश के कारण, टोटल कितना हो गया। अतः है चालक गोले A की सतह पर कुल विभव V बराबर V1 + V2। जोड़ दो दोनों को। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो V = KQ/R1 - KQ/R2। देन V = अब सिंपल, KQ कॉमन आ गया 1/R1 - 1/R2। देन V = KQ लघुत्तम आ गया R1 R2, ऊपर बच गया R2 - R1 आ गया। V निकाल लो धारिता। अतः है धारिता C = Q/V। देन C = Q में इसका भाग देना है, तो ये अंश में, तो ये तो आ गया हर में R2 - R1 और R1 R2 चला गया ऊपर, ये Q से Q कैंसिल। C = R1 R2 K R2 - R1। किसी गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये होता है, एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर का इस बार तो आया भी था। तो ये इस तरीके से अपने को निकालना। अब देखो यहां कंफ्यूजन हो जाता है, एक तो गोलीय चालक की धारिता और एक गोलीय संधारित्र की धारिता, ये चीज तो पीछे बढ़ गया है। विलगित गोलीय चालक की धारिता C = R/K निकाला था और गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये। अब इससे ये चीज हम बना सकते हैं कि अगर मैं इसको गोलीय चालक मानूं, अभी तो संधारित्र है 2 गोले, अगर मैं इसको गोलीय चालक में कन्वर्ट करना चाहूं तो फिर ये बताओ कि बाहर वाले को तो कितना बड़ा करना पड़ेगा अपने को, अनंत,
खत्म करना पड़ेगा उसको। तो बाहर वाले को तो हम अनंत तक लेकर जाएंगे, तो अंदर वाले की त्रिज्या कैपिटल आर मान लें और बाहर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो यदि इस फॉर्मूले में यदि R1 बराबर R, अंदर वाले की त्रिज्या में R मान लूं और बाहर वाले की त्रिज्या हम अनंत मान लें कि वो अनंत जितना बड़ा है, तो फिर एक ही तो गोला बचेगा और वो अंदर वाला बचेगा। सोल्व करें, देन C इज इक्वल्स टू R1 R2। एक काम करूं मैं यहां से R2 कॉमन ले लूं, तो R2 मैं कॉमन लेता हूं तो K R2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस R1 बाई R2। ये R2 से R2 कैंसिल। अब जो जो वैल्यू आपके पास है वो रख दो। R1 को तो अंदर वाले की त्रिज्या वो कितनी ले रहा हूं, कैपिटल R, और साथ में K 1 माइनस, और यहां से R1 की वैल्यू कितनी है R, और R2 कितना हो गया अनंत। किसी भी संख्या में अनंत का भाग देने पर 0, तो फिर C बराबर कितना आ गया R अपॉन K। ये बच्चों किसका फॉर्मूला है, ये विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन है वो अपने को करना था। अब बात करें इन पर न्यूमेरिकल की। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र के न्यूमेरिकल, गोलीय संधारित्र के न्यूमेरिकल, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो।